नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। काशी, वाराणसी, बनारस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र, बाबा विश्वनाथ की नगरी, सबसे पुरातन शहर विश्व का माना जाता है। काशी से जो खबरें आई है, वो विपक्ष के लिए उत्साहजनक हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए और खासकर मोदी जी के लिए चिंता की बात बनी हुई है। वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ जन सैलाब उमड़ा। राहुल गांधी के आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों की हुंकार, जबरदस्त भीड़ मोदी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पिछला चुनाव भी कैसे जीते ये मोदी जी भली भांति जानते हैं। पहले रिपोर्ट क्या है, बहुत सारी वीडियोस भी है, रिपोर्ट्स भी है, देखेंगे। पहले रिपोर्ट है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर संकट, नागरिक अधिकारों की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता पर हमले, संघीय ढांचों पर आक्रमण और काशी की अस्मिता के साथ लोकतंत्र एवं संविधान के खतरे में डालने के खिलाफ रविवार को कांग्रेस ने संविधान संवाद सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन शास्त्री घाट पर आयोजित हुआ था, जिसमें प्रदेश भर के कांग्रेस के सांसद जैसे किशोरीलाल शर्मा, तनुज पुनिया, राकेश राठौर, इमरान मसूद, कुंवर उज्जवल राणा, रमन सिंह सहित अनेक राष्ट्रीय नेता भाग ले रहे थे। इसमें दिल्ली से पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अन्य नेताओं की भी उपस्थिति रही। इस आयोजन में खासकर पूर्वांचल के बनारस, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर के हजारों कार्यकर्ता जुटे थे। इस दौरान मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण के नाम पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ने, प्रयागराज में संत अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार और काशी की आस्था और अस्मिता के साथ खिलवाड़ के मुद्दे भी उठाए गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यह रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि काशी वासियों को अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सभा शुरू होने के पहले उन्होंने लोगों से अपील की थी कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यहां से भगाना है, तो धूप में बैठकर संघर्ष करना होगा। यह सम्मेलन केवल काशी की अस्मिता की रक्षा के लिए है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्य से लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आवश्यकता पर जोर दिया। इस सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक कदम शामिल थे। कांग्रेस का यह प्रयास है कि वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे, उन्हें समाधान प्रदान करे। इस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी ने यह संदेश देना चाहती है कि काशी वासियों के हर संघर्ष के साथ वो साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कह दिया कि काशी की संस्कृति, धरोहर और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने काशी की ऐतिहासिक और उसकी धार्मिक महत्वता को भी रेखांकित किया। लाखों की भीड़, लेकिन ये सिर्फ, यदि मैं कहूँ तो थोड़ा-सा अजीब लगता है, लेकिन अब आप कुछ एक्स प्लेटफ़ॉर्म के ट्वीट है, क्योंकि उसके साथ ही कुछ वीडियोज़ आए हैं। वाराणसी में आयोजित संविधान कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है। ये ट्वीट अजय राय जी ने किया है, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, और उन्हीं ने अपने ट्विटर हैंडल से किया, जो कहता है कि वाराणसी में आयोजित संविधान संवाद कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि देश और प्रदेश की जनता संविधान और लोकतंत्र को और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने सभी साथियों को और वाराणसी को की जनता को सहृदय धन्यवाद दिया। ये वीडियो आप देख लीजिए। बहुत धन्यवाद। परंपरा को तोड़ हो, तुमने तो तोड़वा दिया अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को, तो लगा भागने के लिए बैठ के बात करेंगे। बैठ के क्या बात करोगे?
झूठे मक्कार लोग, तुम लोगों ने पर उसकी सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद किया। सबके सामने मैंने उसको वहीं पर रखेगा। भागने लगेंगे लोग, ये टिकने वाले नहीं है। डट कर लड़िए और इनको भगाइए। नहीं भगाएंगे पूरे देश समाज को ये बर्बाद करने वाले लोग हैं। आज काशी को बर्बाद कर दरमंडी को तोड़ रहे। योगी ने कहा कि इसलिए कांग्रेस के पेट में पानी नहीं बचा कि हम दरमंडी तोड़कर चौड़ा कर रहे हैं, तो दरमंडी की बात कांग्रेस को नहीं बच रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि वहां मुसलमान लोग आ रहते हैं। देखिए अभी आपने देखा, वीडियो चला, देखा मुसलमान कैसे लोग उसमें बोल रहे थे। उसके बाद अविनाश पांडे जी का जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के और इंचार्ज है यूपी के, यूपी कांग्रेस का ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, कांग्रेस का असली सिपाही वही है जो बूथ पर डटा है। पिछले 2 दशक सालों से अथक परिश्रम का नतीजा है कि आज प्रदेश के 166 बूथों पर कांग्रेस का झंडा सिने तान खड़ा है। यह मजबूत संगठन है कि हमारी संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत है और यही सेना आने वाली समय में लोकतंत्र की रक्षा की ढाल बनेगी। संविधान बचाने की यह लड़ाई अब हर गली कूचे और हर बूथ तक पहुंचेगी, यह अविनाश पांडे जी ने कहा। वाराणसी के शास्त्री घाट से वो संबोधित कर रहे थे, वो वीडियो भी है, वो वीडियो भी देख लीजिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे सभी फ्रंटल डिपार्टमेंट सेल्स के उन सभी बहादुर साथियों को जिन्होंने पिछले 2 वर्षों के अधिक प्रयासों परिश्रम से, हमारे उन सभी प्रभारी सचिवों को जिन्होंने रात दिन परिश्रम कर कर एक ब्लॉक में, एक जिले में, मंडलों पर, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि देश के प्रदेश के 166 बूथों पर आज आपका कांग्रेस का प्रहरी, कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का साथी वहां पर झंडा लेकर आज उपस्थित है। ये एक मजबूत संगठन की निशानी है जो इस संघर्ष में हमारे सबसे बड़े ताकत के रूप में उभर कर आई है, और वह मैं समझता हूं कि वो ताकत आने वाले दिनों के संघर्ष में हमारी एक बहुत बड़ी सेना के रूप में अगले पायदान पर एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। उसके बाद इसमें आप सुप्रिया सिन्हा को भी देखेंगे। उनका एक यूपी कांग्रेस का ट्वीट है, उन्होंने क्या कहा वो भी उसको रेखांकित करते हैं। सुप्रिया सिन्हा सोशल मीडिया की कांग्रेस की ऑल इंडिया चीफ है। कई टेलीविजन चैनलों में और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव दिखती है, और खासकर वो पूर्वांचल की ही बेटी है, वो वहीं की रहने वाली है। हम और आप आज यहाँ है तो संविधान के बदौलत है। हम क्यों है और क्या हमारा संविधान? क्या संविधान सिर्फ एक किताब है? जी नहीं, संविधान हमारी नैतिकता की धुरी है। संविधान वह महाग्रंथ है जो हर धार्मिक ग्रंथ से ऊपर है। संविधान वह वादा है जो आजादी के महानायकों ने इस देश के नागरिकों से किया था। इस संविधान ने हमें और अपने प्रजा से नागरिक बनाने का काम किया है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे इस देश के सबसे अमीर आदमी हो, या काशी में रिक्शा चलाने वाला या दिहाड़ी करने वाला मजदूर, हम सब एक वोट की ताकत इस देश के संविधान ने दी है। जब जब संविधान पर संकट आएगा, तब तब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा। जब जब आपके वोट के साथ खिलवाड़ होगा, तो कांग्रेस और राहुल गांधी आपके हकों के लिए लड़ते हुए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। संविधान का बचना जरूरी है, क्योंकि यह संविधान कहता है कि आप आदमी हो और या औरत, आप अगड़े हो या पिछड़े, आप हिंदू हो या मुसलमान, आपकी कोई भी भाषा बोलते हो, आप कैसे भी दिखते हो, या आप कहीं से भी, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारतीय हो तो सब बराबर है। ये उन्होंने जो कहा वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात संविधान की होनी होगी, क्योंकि हम और आप आज यहाँ हैं तो संविधान की बदौलत है। हम यहाँ क्यों हैं और क्या है हमारा संविधान? क्या संविधान एक किताब है? जी नहीं, संविधान हमारी नैतिक धुरी है। संविधान वो महाग्रंथ है जो हर धार्मिक ग्रंथ से ऊपर है। संविधान वो वादा है जो आजादी के महानायकों ने इस देश के नागरिकों से किया। इस संविधान ने हमें और आपको प्रजा से नागरिक बनाने का काम किया। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश का सबसे अमीर आदमी हो और काशी में रिक्शा चलाने वाला या दिहाड़ी करने वाला एक मजदूर हो, हम सबको एक वोट की ताकत इस देश के संविधान ने दी है। और जब जब संविधान पर संकट आएगा, जब जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, जब जब आपके वोट के साथ खिलवाड़
तो कांग्रेस और राहुल गांधी आज के हकों के लिए लड़ते हुए मरने मिटने को तैयार है। ये वादा मैं इस मंच के हर व्यक्ति के माध्यम से आपसे करना चाहती हूँ। इस संविधान का बचना जरूरी है, क्योंकि ये संविधान कहता है कि आप आदमी हो या औरत हो, आप अमीर हो या पिछड़े हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप कोई भाषा बोलते हो, आप कैसे दिखते हो, आप कहाँ के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारतीय हैं तो आप एक बराबर हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि आज बहुत सारे वीडियो होंगे। उसके बाद कई लोग हैं, खासकर चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन है मीडिया के पवन खेरा, आजकल बहुत एक्टिव है और रोज आप देखेंगे कि मोदी जी के लिए खासकर 15 फाइल आने के बाद वो अखबारों से भी आगे तेज इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। वो भी वहां पे थे, उन्होंने भी संबोधित किया। पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर संकट के बादल छा रहे हैं। वो मोदी जी के संकट के बादल यूजीसी है, चाहे शंकराचार्य का मसला हो, चाहे ट्रेड डील का मसला हो, एप्स्टीन का मसला हो, नरवणे जी की किताब का मसला हो, कई संकट है, उसी का जिक्र कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो संकटी बादल छा रहे हैं, वह काशी की देन है, वह मणिकर्णिका घाट की देन है, उन लाशों की देन है जो गंगा माँ के आंचल में बह रहे थे। माँ गंगा के आंसू बह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दिए। जिसने काशी को धोखा दिया वह मुझे और आपको क्या छोड़ेगा। जो माँ गंगा के नाम पर आया, उसने माँ गंगा को धोखा दिया, वह हमें और आपको क्या मानेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इतनी धूप में जो बैठे हैं और राहुल गांधी जी 5000 किलोमीटर जो चलते हैं, कि वह क्यों चलते हैं, इस देश की विरासत को बचाने के लिए चल रहे हैं। यह भाजपा इस विरासत के खिलाफ है। खुद बड़े नहीं बन पाते तो बड़ों को छोटा करने पे लगी है भाजपा। जो उन्होंने कहा वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। रास्ते में कई लोगों से बात की, कई लोगों की बात सुनी और समझ में कुछ आया कि आज पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो संकट के बादल छा रहे हैं, वो काशी की देन है, वो मणिकर्णिका घाट की देन है, वो उन लाशों की देन है जो माँ गंगा के आंचल में बह रहे थे, माँ गंगा के आंसू बह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई। ये आज श्राप यहीं से जा रहा है। जिसने काशी को धोखा दिया वो मुझे और आपको क्या छोड़ेगा। जो माँ गंगा के नाम से यहाँ आया, उसने माँ गंगा को धोखा दिया, वो मुझे और आपको क्या मानेगा। और एक बहुत गंभीर सवाल हम सबके मन में आता है, ये गर्मी में आप लोग क्यों बैठे हैं। ये गर्मी में ये हर मौसम हुई मार झेलते हुए अविनाश पांडे जी, हमारे साथी अजय राय साहब, हमारे सत्यनारायण जी, हमारे इमरान मसूद जी, हमारे किशोरीलाल शर्मा जी, हमारी बहन सुप्रिया सिंह जी क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 5000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल क्यों चलते हैं हर तरह के मौसम को झेलते हुए। तो जवाब ये है कि कुछ बचाने के लिए निकले। तो क्या बचाने के लिए निकले। हमारी आपकी विरासत, एक जीवित विरासत, काशी की विरासत, पूरा विश्व जहां मोक्ष प्राप्ति के लिए आता हो, उसे बचाना जरूरी है। और ये नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय सेवक संघ हो, ये तमाम उस विरासत के खिलाफ हैं जिसमें इनका कोई योगदान नहीं है। खुद बड़े नहीं बन पाते तो जो बड़े हैं उनको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे गणतंत्र के पूर्वज हैं, जो हमारे गणतंत्र के बुजुर्ग हैं, उनको गाली देते हैं, संसद में गाली दिलाते हैं, ये कैसे बर्दाश्त हो। फिर आखिर में एक वीडियो और, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत सारे वीडियो है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जमकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तारीफ की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने के लिए पैदा नहीं हुआ। रासुका हो या एनएसए, सब झेल चुके हैं, झुके नहीं ना झुकेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिक गए होंगे, लेकिन काशी के कांग्रेस कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। और ये वीडियो भी देख लीजिए। चला पाए, लोगों को खरीद पाए, बनारस के एक कार्यकर्ता को खरीद पाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता को खरीद पाए मोदी, और भाजपा के लोग नहीं खरीद पाए, क्योंकि वो अजय राय के साथ चट्टान की तरह, फौलाद की तरह खड़ा है। बाकी बड़े बड़े लोग बिक गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिक गए, बड़े बड़े लोग नारे पे चले गए, और बनारस का एक भी कार्यकर्ता न बिका, न झुका और न टीका, जेल जाने के लिए तैयार है। अभी हमारे काशी द्वार के साथ हमारे साथी, हमारे रघु से लेकर राजू राम से लेकर हमारे पूरे गोवा का जो संतोष पटेल है, सारे लोग मंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए। कल सोचे कि यहां डरेंगे लोग, कांग्रेस का साथी डरने वाला नहीं है, वो अंदर घुस के मारेगा,
और जवाब देगा आपको। सारे को गिरफ्तार करा के जेल भेजो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। हम रास्ता भी झेले हैं, गैंगस्टर भी झेले हैं और 500 किलोमीटर दूर भी जेल काट कर आए हैं। झूठने वाले नहीं। मोदी जी, काशी के लोगों से क्यों आप दुश्मनी आंखों से निकाल रहे हो? काशी की जनता ने आपको हराया और उसके बदले काशी के लोगों का मकान तोड़ रहे हो, दुकान तोड़ रहे हो, जलमंडी को तोड़ रहे हो, काशी द्वार में जमीन ले रहे हो, ट्रांसपोर्ट नगर में जमीन ले रहे हो और पूरे के पूरे हरम्मा से लेकर और जहां स्टेडियम बंजारी बना रहे हो, वहां पर भी अगल बगल के सारे गांव का अधिग्रहण, कमेटीगंज से लेकर तन्नीपुर से लेकर 11 गांव की सारी जमीनों को, गरीबों को आपकी पूरी तरीके से अधिग्रहण कर रहे हो। बनवाओगे क्या? वहां कॉलोनियां बनेंगी। ये जो इतने बड़े तादाद में जन सैलाब उमड़ा है और ये लगातार जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं, ये है। यदि यहाँ चेयर खाली होती तो हम वो भी रिपोर्ट करते, क्योंकि उससे कोई परहेज नहीं। लेकिन बनारस में मैं स्वयं भी जा चुका हूँ, जाके आया हूँ, 1 महीना ही हुआ है। वहां घूमने के बाद वाकई लगता है कि मोदी जी जीते कैसे? किसने वोट दिया होगा मोदी जी को? क्योंकि पूरा बनारस मोदी जी के तथाकथित इस नए विकास के प्रारूप को देखकर बहुत विचलित और परेशान है। विकास चाहिए, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? यदि अपनी विरासत, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, इस सब का विनाश करके यदि विकास होता हो, तो वो विकास काशी के किसी को नहीं चाहिए। और मैं पवन खेड़ा यदि जो कह रहे हो वो सही है। काशी के साथ किया हुआ ये दुराचार नहीं तो क्या है? वही है जो कहीं न कहीं मोदी जी को तकलीफ दे रहा है। अजय राय, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक देश में ऐसे समझो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों में ऐसे अध्यक्ष हैं कि जो रास्ते पे दिखते हैं। 24/7 एक्टिव है। और जो कह रहे थे कि बनारस में कोई बिकता नहीं, वाक़ई अपना किला उन्होंने काशी का पूरा सँभाल के रखा है। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि ये आगाज़ है, तो अंजाम क्या होगा? मैं एक तरह से देखता हूँ तो मुझे क्या प्रधानमंत्री अगली बार काशी से लड़ेंगे या वापस गुजरात जाएँगे? यही प्रश्न दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर।